नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं आपका मैथ का टीचर हिमांशु दादीज। हम क्लास 12 की मैथ में आप मैट्रिक्स को पढ़ रहे थे। तो जैसा कि हमने अब तक काफ़ी कुछ पढ़ लिया है मैट्रिक्स में। हमने मैट्रिक्स क्या होता है वो समझ लिया है, किस प्रकार बनता है, क्यों बनता है वो समझ लिया है। मैट्रिक्स के प्रकार हमने पढ़ लिए हैं और उसके साथ ही हमने प्रश्नावली 3.1 भी कंप्लीट कर ली। उसके बाद में हमने आगू के लिए कुछ संक्रियाएं पढ़ी थी, योग की संक्रिया पढ़ी थी, व्यवकलन पढ़ी थी, अदिश गुणन पढ़ा था और गुणन पढ़ा था। और फिर उन संक्रियाओं के अंतर्गत उनके गुण धर्म पढ़े थे। जैसे क्रम विनिमय था, योग के लिए था क्रम विनिमय, उसके बाद में साचर्य था, ठीक है, तत्समकता, ये सब पढ़े थे। और बाद में गुणन के लिए भी हमने गुण धर्म पढ़े थे। भाई कौन से पढ़े थे? वही क्रम विनिमय था, साचर्य था, तत्समकता और एक नया था उसमें बंटन था। ये सब हमने अब तक पढ़ लिया है। अब इसके आगे अपने को पढ़ना है। इसके आगे क्या है? देखो भाई, हमने क्या पढ़े थे? योग पढ़ा, व्यवकलन पढ़ा, गुणन पढ़ा, एक पढ़ा अदिश गुणन। ठीक है भाई। तो देखो, इसके लिए हमने गुणधर्म पढ़े, इसके लिए इन दोनों के सेम ही है, इसके लिए भी पढ़ लिए। अब बचा अपना अदिश गुणन। तो अपन पढ़ेंगे आव्यूह अदिश गुणन के लिए गुणधर्म, जो कि आपको देखो 5 दे रखे, यही है इनके गुणधर्म। देखते हैं क्या है कि इफ A and B are two same order matrix and K and R two scalar quantities, then ये आपके गुणधर्म है कि भाई A और B जो है वो सेम ऑर्डर के क्या है मैट्रिक्स है, मतलब कि समान कोटि के क्या है आव्यूह आपके दे रखे हैं आपको। और K और L दो आपको क्या दे रखे हैं? स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर बोले तो हिंदी में क्या बोलते हैं स्केलर को? अदिश। और इंग्लिश में स्केलर ध्यान होना चाहिए भाई। और सदिश को इंग्लिश में बोलते हैं वेक्टर। ठीक है, तो वही। और राशि को बोलते हैं क्वांटिटी। ठीक है, तो अपन को दो मैट्रिक्स दे रखे हैं A और B, जो कि क्या है समान कोटि के हैं, और दो अदिश दे रखे हैं आपको K और L। ठीक है, तो अब आपको ये जो गुणधर्म है वो कुछ इस प्रकार होंगे कि अगर मैं K और L को जोड़ के उसमें इसे A से गुणा करा, ठीक है, K और L को जोड़ के उसे A से गुणा करो, या फिर A को K के साथ अलग गुणा करूं, L के साथ अलग गुणा करूं, फिर जोड़ूं, आना दोनों का मान क्या है? समान है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अपन बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, छोटे थे तब से ये चीजें सीखते आ रहे हैं, वही है आगे में। आगे देखो भाई, K को अगर अब जैसे हमने दो वही पहले तो ये देखो A था, सिर्फ A मतलब आगे हुए यहाँ पे K और L है जो अदिश संख्या है वो अपन मान सकते हैं साइड पे। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ पे K जो है, आगे देखो A प्लस B मैंने कर दिया, तो आगे वो जोड़ दिया, फिर उसे K से गुणा करवाया, तो जो मेरा मान आएगा। या फिर मैं क्या करूँ, K को पहले A से गुणा करूँ, K को B से गुणा करूँ, फिर उन दोनों को जोड़ दूँ, तो जो मेरा मान आएगा वो दोनों क्या आएंगे? सेम। ये चीज ध्यान रखना। आगे देखो भाई, पहले L को A से गुणा कराया, फिर K से गुणा किया, या फिर पहले K को A से गुणा किया, फिर L से गुणा किया, या फिर पहले L और K को गुणा करके A से गुणा किया। इन तीनों का मान भी क्या आना है? सेम आना है। कैसे ही करो, कुछ भी करो, मान आव्यूह के लिए, मतलब आव्यूह में अगर अदिश गुणन करते हैं, अपन अदिश राशि का कभी गुणन करते हैं, तो ये गुणधर्म का पालन आव्यूह क्या करता है? हमेशा करता है। अगर मैं A में किसका गुणा करूँ? एक का, तो सीधी सी बात है क्या आना है? A ही आना है। अगर -1 का करूँ तो वो क्या बन जाएगा भाई? -A बन जाएगा। ये सिंपल सी बात थी, बेसिक सी बात थी, जो अदिश गुणन गुणधर्म के अंतर्गत आपको ध्यान रखनी है और पढ़नी है। अब देखो भाई, अपन आगे चलते हैं। अब जो चीज आएगी ना आपके, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या है, एक तो आपको फील भी आएगा कि हाँ भाई हम 12th लेवल की मैथ्स को पढ़ रहे हैं, और वो थोड़ी क्या है आपके टफ भी हो सकती है, लेकिन अपन टफ होने नहीं देंगे भाई, बहुत अच्छी तरीके से करेंगे, एकदम समझ के मजेदार तरीके से। आगे आपकी जो चीज है वो है गुणन प्रतिलोमी आव्यूह। गुणन प्रतिलोमी आव्यूह। अब ये एक प्रकार मान लो, भले आप एक तरीके से आव्यूह का भाई आव्यूह का प्रकार कह सकते हैं आप, या और कुछ कर सकते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैट्रिक्स। ठीक है, गुणन को इंग्लिश में बोला मल्टीप्लिकेटिव, प्रतिलोम का इंग्लिश में बोलते हैं इनवर्स। ठीक है, जैसे आप 12th में अभी इसी साल पढ़ोगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है,
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तो ये आपके प्रतिलोम त्रिकोणमिति है जो आप पढ़ोगे, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, आराम ये भी हम पढ़ेंगे। तो पहले यहाँ पे ध्यान दो भाई, एक गुणन प्रतिलोमी आव्यूह होते क्या है। एक आव्यूह मैं मानता हूँ ए, अब इसके सापेक्ष में एक ऐसा आव्यूह लेता हूँ बी। अगर इन दोनों आव्यूह को मैं क्या कराऊं, गुणा कराऊं, क्या कराऊं, गुणा, तो मेरे को क्या मिलेगा, तत्समक आव्यूह, बोले तो आई मिलेगा। तो फिर ये जो है बी जो है वो इस ए का क्या है, गुणन प्रतिलोमी आव्यूह, या जो ए कह सकते हैं वो बी का क्या है, गुणन प्रतिलोमी आव्यूह। देखो भाई बात को समझने की कोशिश करो, ठीक है, इसमें थोड़ा ऐसे चक्कर खा सकते हो आप, इसमें ज्यादा भाई घूमने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है। एक आव्यूह मैंने क्या लिया, ए लिया, एक आव्यूह लिया ए, एक आव्यूह लिया मैंने बी। इन दोनों का अगर मैं गुणा कराता हूँ, मैंने इनका गुणा करा दिया, मेरे पास क्या आएगा, ए बी आएगा। अगर इनका गुणा ए बी जो है वो मेरे क्या आता है, आई। अब जैसे मैंने फॉर एग्जांपल मैंने ना दो आव्यूह लिए 2/2 की, ठीक है, 2/2 के मैंने एक आव्यूह लिए, ये ए है अपना, ये बी है। अगर मैं इसको इन दोनों को गुणा कराता हूँ तो मेरे क्या आना चाहिए, आई। वो भी क्या होगा, मेरे 2/2 का ही होगा भाई, 2/2 का ही होगा, क्योंकि गुणा में हमें पता है अपन गुणा करने के बाद में जो अपने पास आव्यूह आता है, जो रिजल्ट आता है उसकी कोटि अपन निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं आपको मैंने पहले बता दिया। अब देखो 2/2 का आई जो होगा वो क्या होता है, अपन को पता है 0 1 0 0 ये होता है। तो हमारे पास आंसर कैसे आएंगे, इस प्रकार से आएंगे। गुणन प्रतिलोमी आव्यूह में जब a का गुणा मैं b से कराऊंगा तो मेरे पास क्या आएगा, i आएगा। अब वो डिपेंड करता है कि i जो होगा वो 2/2 का होगा, 1/1 का होगा, 3/3 का होगा, या 2/3 का होगा, या 3/2 का होगा। वो किस पर डिपेंड करता है कि हमारा a किस कोटि का है और b किस कोटि का है, ठीक है, वो बात की है। अभी हमें जो समझना है वो क्या है कि भाई गुणन प्रतिलोमी आव्यूह जो है वो है क्या। तो गुणन प्रतिलोमी आव्यूह क्या है, अगर मैं a का गुणा किससे कराऊं, b से, तो मेरे पास अगर ab जो है वो क्या है, i आए, कोई तत्समक आव्यूह आए, तो तत्समक आव्यूह आए तो a जो है वो मेरे b का क्या होगा, गुणन प्रतिलोमी आव्यूह, और b जो है वो मेरे a का क्या होगा, ये एक दूसरे के क्या कहे जाएंगे, गुणन प्रतिलोमी आव्यूह। क्योंकि जब मैंने a का b से गुणा करा या b का a से गुणा करा तो मेरे पास क्या आ गया, i आ गया। अब इस चीज को देखो भाई, a को मैं b से गुणा करूं तो मेरे पास i आएगा, b को a से कराऊंगा तो भी मेरे पास क्या आएगा, i। क्योंकि जब एक दूसरे के गुणन प्रतिलोमी आव्यूह रहते हैं तो आप तो क्रम विनिमयता का फर्क नहीं पड़ता भाई, आप कैसे भी गुणा कराओ, a को b से कराओ या b को a से कराओ, आपके पास आना क्या है, i ही आना है। इस बात का ध्यान रख लेना, माइंड में नोट कर लेना और नोट में भी नोट कर लेना, ठीक है। अब देखो आपको एक एग्जांपल करके बताते हैं कि किस प्रकार एग्जाम मैथ्स में ना कोई भी चीज आपको थोड़ी से कम समझ में आएगी, जब अपन एग्जांपल करेंगे तो आप अपन को ज्यादा समझ में आएगी। तो अपन एग्जांपल की तरफ चलते हैं। अब देखो जैसे बुक में थोड़ी लैंग्वेज लिख रखी है, वो मैं आपको लिख के पढ़ के सुना देता हूँ, या फिर सीधे पढ़ के सुनाता हूँ तो आपको समझ में आ जाए, मैं लिख के सुना देता हूँ। देखो जैसे यदि समान क्रम के, तो देखो भाई सबसे पहले बात क्या आ गई कि जो आव्यूह होंगे वो अपने क्या होने चाहिए, समान क्रम के समान कोटि के होने चाहिए। अगर पहला आव्यूह 2/2 का है तो दूसरा भी 2/2 का होना चाहिए, पहला आव्यूह 3/3 का है दूसरा भी 3/3 का होना चाहिए, पहला 3/2 का है 2/3 का कुछ भी हो, दूसरा सेम वही कोटि का अपने होना चाहिए, तभी गुणन प्रतिलोमी आव्यूह निकल सकता है, वो दूसरा हो सकता है कि दो वर्ग आव्यूह। ये एक और बात इंपॉर्टेंट सामने आ गई कि भाई जो आव्यूह होगा वो क्या होगा, हमेशा वर्ग आव्यूह होगा। भाई वर्ग आव्यूह के ही गुणन प्रतिलोमी आव्यूह होते हैं, आयताकार के नहीं होते हैं। तो इस चीज को भी ध्यान रख लेना। आगे मतलब अपन अगर जो कोटि होगी वो इस प्रकार से ही होगी, 2/2, 3/3, 4/4 / n।
ये चीज ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देना आगे में ये छोटी छोटी चीजें भी आपको नंबर्स दिलाएगी कि भाई किस प्रकार से गुणा होता है, गुणा के लिए शर्त क्या है। अपन को ये चीज ध्यान नहीं होगी तो अपन आगे क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते, तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखो आगे क्या दे रखा है, यदि समान क्रम के दो वर्ग अवयव ए व बी का गुणन इकाई अवयव का गुणन, ठीक है। ए और बी का गुणन मतलब ए और बी का क्या करते हैं अपन, गुणा करते हैं। इकाई अवयव क्या है, इकाई अवयव हो तो, इकाई अवयव बोले तो अपने वही 100 वाला हो तो बी को ए का तथा ए को बी का गुणन प्रतिलोमी अवयव कहते हैं, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। यदि समान क्रम के दो वर्ग अवयव ए व बी का समान क्रम के हैं, वर्ग अवयव होंगे ए व बी का, अगर अपन गुणा कराते हैं अपन को क्या मिलता है, इकाई अवयव मिलता है। तो बी को ए का तथा ए को क्या कहेंगे, बी का अपन गुणन प्रतिलोमी अवयव कहेंगे। ये एक थ्योरी थी, आप चाहो तो नोट्स में लिख सकते हो, परिभाषा में आ सकता है, ये 1 नंबर की परिभाषा में ये एग्जाम में आ सकता है, स्टार लगा लेना, ठीक है। अब देखो भाई एग्जांपल देखते हैं अपन, जैसे यहाँ बुक में आपके एग्जांपल दे रखा है ए, जो कि है आपके 1 2 2 2 5 4 3 7 5, ये आपकी क्या हो गया 3/3 कोटि का हो गया। इसका मतलब बी भी क्या होगा अपने 3/3 कोटि का, बिना देखे अपन ये चीज तो लिख ही सकते हैं। 3 - 4 2 - 2 1 0 1 1 -1, ठीक है। ये चीज आपके दे रखी है, ये चीज आपके एग्जांपल में दे रखी है। अब भाई अपन को क्या कह रहा है ये कि चेक करो, अगर ये हो तो आपको चेक करना है कि ए और बी मतलब एक दूसरे की क्या है, गुणन प्रतिलोमी अवयव हैं। तो इस चीज को भाई कैसे चेक करेंगे, अपन को पता है कि गुणन प्रतिलोमी अवयव होंगे तो इन दोनों का गुणा जो होगा वो क्या आएगा अपने आई तत्स इकाई अवयव आएगा भाई। इकाई अवयव आएगा, तो मैं गुणा करता हूँ, ये ए लिख दिया मैंने, 1 2 2 2 5 4 3 7 5, और ये मैंने बी लिख दिया 3 - 4 2 -2 1 0 1 1 -1, ठीक है। अब भाई देखो अपन को भाई अपन कहते हैं सर हमको तो गुणन प्रतिलोमी अवयव समझ नहीं आया, क्यों नहीं आया कि भैया सर ये क्या है, इसको गुणा करना है। तो भैया आपने गुणा ही नहीं सीखा है तो ये कैसे कर पाओगे। सबसे पहले आपको गुणा सीखना पड़ेगा कि अवयव का गुणा किस प्रकार होता है। तो इसके लिए सबसे पहले जो पिछले वीडियो में वहां पे जाके गुणा सीखो, फिर यहाँ पे आओ, सीधा आपको ये नहीं समझ में आएगा। तो अपन गुणा करते हैं, गुणा करने के लिए हमको पता है क्या होना चाहिए कि भाई इसकी पहली पंक्ति का गुणा किससे होगा, इसके पहले स्तंभ से होगा। तो मैं गुणा करता हूँ भाई 1 का गुणा 3 से, इसका गुणा इससे, प्लस 2 का गुणा -2 से, 2 का गुणा -2 से, 2 का गुणा 1 से, ये भी प्लस होगा भाई 2 का गुणा 1 से। ये मेरा इसका पहला अवयव आया। अब इसका गुणा किससे होगा, इससे, तो इसका गुणा इससे कराते हैं भाई 1 का गुणा -4 से, प्लस 2 का गुणा 1 से, प्लस 2 का गुणा 1 से, ठीक है। आगे देखते हैं भाई पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ से, पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ 1 का गुणा 2 से, प्लस 2 का गुणा 0 से, प्लस 2 का गुणा 1 से। तो देखो भाई ये आपके ऐसे आया है कुछ इस प्रकार। अब अगली पंक्ति का, अगली के लिए देखते हैं दूसरी पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से। तो 2 का गुणा किससे होगा, 3 से, प्लस 5 का गुणा किससे होगा, -2 से, प्लस 4 का गुणा 1 से,
आगे देखो भाई दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से, तो 2 का गुणा -4 से, 2 का 5 का गुणा 1 से और 4 का गुणा 1 से। तो थोड़ा कंफ्यूजिंग है भाई, ध्यान रखना अच्छे से, माइंड यहाँ पे फोकस यहीं पे रखना चाहिए। मैथ में फोकस हटा और दुर्घटना घटी पे, वही ये सड़क हादसे वाली बात है। थोड़ा सा ध्यान उधर गया, पूरा क्वेश्चन निकल जाएगा, कहीं समझ में नहीं आएगा, पीछे रह जाओगे भाई। तो देखो यहाँ पे देखो 2 का गुणा 2 से, मतलब दूसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ से, इस पंक्ति का इस स्तंभ से गुणा हो रहा है। 2 का गुणा 2 से, 5 का गुणा 0 से, प्लस 4 का गुणा -1 से। ठीक है, ये हो गया 4 का गुणा -1 से। अब अपन लास्ट पंक्ति के लिए देखते हैं, 3 का गुणा 3 से, प्लस 7 का गुणा -2 से, प्लस 5 का गुणा 1 से। इस तीसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से हो गया, अब इस तीसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से करते हैं। तो ठीक है, तो 3 का गुणा -4 से, प्लस 7 का गुणा 1 से, प्लस 5 का गुणा 1 से। अब इस तीसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ से होगा, 3 का गुणा 2 से, 7 का गुणा 0 से और 5 का गुणा 1 से। अब इस चीज को आपको सोल्व करना है। तो अब जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आप सोल्व करके देख लेना भाई, ये आएगा जो कि क्या होता है अपना इकाई अवयव होता है। हमने a को b से गुणा किया, हमारे पास इकाई अवयव आ गया। इसका मतलब क्या है कि a जो है वो b का क्या है, गुणन प्रतिलोमी अवयव, b जो है वो 1 का क्या है, गुणन प्रतिलोमी अवयव। ये एक दूसरे की क्या है, गुणन प्रतिलोमी अवयव आपके आ गए। तो इस प्रकार आपकी प्रूव हो गया ये चीज। ये प्रूव होने तक की बात थी, आगे क्वेश्चंस में अलग तरीके से यूज लेंगे अपन इस चीज को। ठीक है, और तब तक के लिए भी ये चीज हमने समझा दी आपको। अब आगे इसमें देखो अपन एक दो चीजें हो रही है आपकी, एक तो हो रही है शून्य के भाजक, वो देख लेते हैं। ये समझ में आया अच्छे तरीके से? अगर नहीं आया हो तो कमेंट कर देना, जहां नहीं आया हो वहां पूछ लेना, या पर्सनली व्हाट्सएप करके भी आप पूछ सकते हो। भाई आप आरपीएससी मास्टर्स के ग्रुप पे वैसे जुड़े हुए हो तो इस बात का ध्यान रखना। आगे देखो भाई, ये तो हो गया आपके गुणन प्रतिलोमी अवयव, बहुत सिंपल था। बस ये इसमें करना क्या है आपको, मैट्रिक्स में ना आपको कंसंट्रेशन रखना है उस चीज पर, क्योंकि थोड़ा सा अपन चूक जाते हैं तो कैलकुलेशन में मिस्टेक होती है, और कैलकुलेशन में मिस्टेक होती है तो आंसर गलत होता है। और मैट्रिक्स में कुछ नहीं है इतना, वही पार नहीं खोदना आपने को, बस थोड़ा ध्यान रखना है और कुछ नहीं मैट्रिक्स के क्वेश्चन होते हैं। अब देखो अगला भाई, शून्य के भाजक। शून्य के भाजक, अब देखो भाई शून्य के भाजक क्या होंगे, दो अशून्य अवयव ए व बी मान लेते हैं अपन, दो अशून्य अवयव ए व बी शून्य के भाजक कहलाते हैं। यदि उनका गुणन एक शून्य अवयव है। ठीक है भाई, दो अशून्य अवयव जो होंगे ए और बी, वो क्या कहलाएंगे, शून्य के भाजक कहलाते हैं। कब कहलाते हैं, यदि उनका गुणन जो हो वो क्या आ जाए, एक शून्य अवयव आ जाए। मतलब कि मैंने माना एक अवयव मेरा ए, दूसरा अवयव बी, उन दोनों को गुणा किया तो मेरे पास क्या आया, शून्य अवयव। शून्य अवयव बोले तो जिसके सारे के सारे अवयव क्या होते हैं, जीरो होते हैं। अब वो डिपेंड करता है, अगर ये 2/2 कोटि का 2/2 कोटि का तो अपने पास 2/2 कोटि का शून्य अवयव आएगा। अगर ये 3/3 कोटि का है तो अपने पास में 3/3 कोटि का शून्य अवयव आएगा। ठीक है, ये सिंपल सी बात है, इसको छोड़ो अपन एग्जांपल देखते हैं, क्योंकि एग्जांपल के बिना कुछ नहीं होना है। आगे देखो ये एग्जांपल, जैसे अपने को बुक में दे रखा है A133 सॉरी 1133, ठीक है, और B दे रखा है अपने को -1 1 1 -1। ये अपने को दो आर्ग्यू दे रखे हैं। अब अपने को प्रूव करना है कि ये शून्य के भाजक हैं कि नहीं है। अगर ये शून्य के भाजक हैं, हमें पता है कि अगर ये शून्य के भाजक होंगे तो इनका जो गुणन आएगा वो क्या आएगा, शून्य अवयव आएगा। तो चलो भाई इनको गुणा करके देख लेते हैं। ठीक है, तो गुणा करते हैं,
तो इसका गुणा देखो भाई, 1 का गुणा किससे होगा, माइनस पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से, 1 का गुणा -1 से, प्लस 3 का गुणा 1 से, फिर पहली पंक्ति का दूसरे से 1 का गुणा 1 से और 3 का गुणा -1 से, फिर दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से 1 का गुणा -1 से, 3 का गुणा 1 से, कुछ गलती यहाँ पे भाई ये गलत दे रखा है, थोड़ा ध्यान रखना। बुक में आपके गलत छप रखा है, इस चीज का ध्यान रखना। यहाँ पे 3 होगा, क्या होगा, 3 होगा भाई, ध्यान रखना इस चीज का। यहाँ पे 3 होगा, बुक में गलत छप रखा है भाई। यहाँ पे -1 दे रखा है आपको, ये जो -1 दे रखा है ना, यहाँ पे -1 नहीं है, यहाँ पे -3 है, बुक में गलत छप रखा है भाई, इस चीज का ध्यान रखना। आरबीएससी की जो भी की बुक्स चल रही है इनमें बहुत सारे मिस्टेक्स है, क्लास 10 की भी बुक में बहुत सारी मिस्टेक्स है, फिजिक्स में भी बहुत सारी गलतियां दे रखी है, तो भाई गलतियों से थोड़ा संभल के चलना। यहाँ पे 3 होगा, तो जब मैं इसका 1 का गुणा -3 से करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, माइनस का, यहाँ पे तो 1 रहेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, -3 आएगा। इस चीज का ध्यान रखना। और एक और गलती मेरे को ऐसा लग रहा है, यहाँ पर भी 3 ही होगा, बहुत ही गलतियां दे रखी है, बहुत ज़्यादा गलतियां दे रखी है। इसका गुना इससे हो गया, इसका गुना इससे, इसका 3 से ही था, यहाँ पर भी 3 होगा भाई। एक कितनी गलतियां दे रखी है देख लो भाई, यहाँ पर ये इस प्रकार होगा भाई, 3 -3 1 -1, ठीक है। अब देखो भाई आगे करते हैं, इसका गुना इससे, 1 का गुणा 3 से, दूसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ से 1 का गुणा 3 से, अब इसका प्लस इसका इससे 3 का गुणा -1 से, तो गुणा करोगे, यहाँ पे 3 है, गुणा करोगे सिंपल करोगे तो ये 0 0 0 आ जाएगा, जो कि अपना क्या है 2/2 कोटि का शून्यावयु है। इससे प्रूव होता है कि ए और बी जो है, ये ए और बी जो है बुक में जो दे रखे हैं वो नहीं है भाई, ठीक है। ये ए और बी जो है वो क्या है, अपने बुक में करेक्शन कर लेना भाई, बी वाले में ये ए और बी जो है वो क्या अपने शून्य के भाजक हैं, क्या है, शून्य के भाजक है। तो शून्य के भाजक समझ गए होंगे आप, 2 अशून्य अवयव, अशून्य मतलब जो शून्य जिसमें शून्य अवयव नहीं हो, 2 अशून्य अवयव ए व बी क्या कहलाते हैं, शून्य के भाजक कहलाते हैं, यदि उनका गुणन क्या आता है, एक शून्य अवयव आता है। तो ये हमने प्रूव कर दिया शून्य के भाजक क्या होते हैं। अब एक लास्ट है छोटा सा, इसमें कोई बड़ी मतलब नहीं है, बस ऐसे समझाने का है, लिख देता हूं बस। वर्ग अवयव की धन पूर्णांक घात, वर्ग अवयव की धन पूर्णांक घात। इसमें देखो क्या है कि अगर अपन एक वर्ग अवयव a है, इसको स्वयं से गुणा करते हैं a से, तो ये क्या होता है अपने a स्क्वायर। अब इस a स्क्वायर को अपन गुणा करते हैं a से, तो ये अपने आएगा a क्यूब। अब ऐसे चलते चलते अपन a की घात n-1 को गुणा करते हैं a से, तो अपने पास क्या आएगा, a की घात n। बस यही चीज है और कुछ नहीं है इसमें। ये समझ में गया कि भाई a को अपन a से गुणा करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, a स्क्वायर। ये किसने दे रखा है, क्योंकि आपके आगे क्वेश्चंस में से पूछेगा कि a स्क्वायर प्लस 6a प्लस i इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू निकालो। तो आपको पता होना चाहिए कि a को इस प्रकार लिख सकते हैं, a गुना है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। ये यहाँ तक कि अपनी जितनी भी बुक में भी कंसेप्ट वगैरह दे रखे हैं हमने सारे क्लियर कर लिए प्रश्नावली नंबर 3 के लिए, अवयव के लिए। अब अपन कल से 3.2 स्टार्ट करेंगे, तो उसमें ध्यान रखना भाई, वो प्रश्नावली थोड़ी ऐसे भ्रामक है, तो उसमें आपका ध्यान पूरा
यहीं पे बोर्ड पे ही रहना चाहिए और कहीं पे नहीं। तब तक के लिए रिवाइज करना अच्छे से, एग्जाम बस दे रखे अगर आप वो हो सके तो मिलाना। कल अपन करेंगे प्रश्नावली 3.1। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना भी, घर वालों का भी। थैंक यू।